नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, खेल मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो खेल मनोविज्ञान है उसका क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको खेल मनोविज्ञान का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो विकास है, यहाँ पे आपको विकास को परिभाषित करना है, यानी कि विकास की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो किशोरावस्था है, यहाँ पे आपको किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम को परिभाषित कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम है, यहाँ पे आपको अधिगम को परिभाषित करना है, यानी कि अधिगम की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा के उदाहरणों में मनोरंजन क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो शारीरिक शिक्षा है उसके उदाहरण में मनोरंजन क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि शारीरिक शिक्षा के उदाहरण में मनोरंजन क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोरंजक का शारीरिक शिक्षा से क्या संबंध है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मनोरंजक है उसका शारीरिक शिक्षा से क्या संबंध है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनोरंजक का या फिर मनोरंजन का शारीरिक शिक्षा से क्या संबंध है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सांप सीढ़ी खेल का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो सांप सीढ़ी खेल है, यहाँ पे आपको सांप सीढ़ी खेल का वर्णन करना है, यानी कि सांप सीढ़ी खेल के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कंचा खेल का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कंचा खेल है, यहाँ पे आपको कंचा खेल का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स्ट्रा म्यूरलस तथा इंट्राम्यूरल के अर्थ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो एक्स्ट्रा म्यूरलस है तथा जो इंट्राम्यूरल है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा म्यूरलस तथा इंट्राम्यूरल के अर्थ पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धि को परिभाषित कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो वृद्धि है, यहाँ पे आपको वृद्धि को परिभाषित करना है, यानी कि वृद्धि की परिभाषा लिखना है। टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा तथा मनोविज्ञान में क्या संबंध है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो शारीरिक शिक्षा है तथा जो मनोविज्ञान है इनमें क्या संबंध है। यहाँ पे आपको बताना है कि शारीरिक शिक्षा तथा मनोविज्ञान में क्या संबंध है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास का क्या अर्थ है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो विकास है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको विकास का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अभिवृद्धि है एवं जो विकास है उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है, यहाँ पे आपको उन प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल्यावस्था के विकास की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो बाल्यावस्था के विकास की विभिन्न विशेषता है उन विशेषताओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम के प्रकृति पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम है, अधिगम की जो प्रकृति है, यहाँ पे आपको अधिगम के प्रकृति पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयास एवं भूल विधि से आप क्या समझते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयास एवं भूल विधि है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रयास एवं भूल विधि से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम है, यहाँ पे आपको अधिगम के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व है, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व की परिभाषा लिखना है, यानी कि व्यक्तित्व को परिभाषित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, युंग के व्यक्तित्व के प्रकार बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो युंग है, यहाँ पे आपको युंग के व्यक्तित्व के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व विकास में खेलकूद की भूमिका का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व विकास है, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व विकास में खेलकूद की भूमिका का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिप्रेरणा क्या है स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि अभिप्रेरणा क्या है, यहाँ पे आपको अभिप्रेरणा के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको अभिप्रेरणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चिंता
चिंता के 6 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो चिंता है उसके 6 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपको चिंता के 6 प्रमुख प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तनाव से आप क्या समझते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है तनाव से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको तनाव के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आक्रामकता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो आक्रामकता है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको आक्रामकता के बारे में बताना है और आक्रामकता को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा में खेल का क्या अभिप्राय है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है, शिक्षा में खेल का क्या अभिप्राय है। यहाँ पे आपको शिक्षा में खेल का अभिप्राय बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बालक के लिए खेल का क्या महत्व है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो बालक है उसके लिए खेल का क्या महत्व है। यहाँ पे आपको बताना है कि बालक के लिए खेल का क्या महत्व है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कंचे का खेल कैसे खेला जाता है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो कंचे का खेल है कैसे खेला जाता है। यहाँ पे आपको कंचे के खेल के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्थागत प्रतियोगिता के लाभ क्या है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो संस्थागत प्रतियोगिता है उसकी क्या लाभ है। यहाँ पे आपको संस्थागत प्रतियोगिता के लाभ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर विद्यालय प्रतियोगिता के उद्देश्य क्या है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर विद्यालय प्रतियोगिता है उसकी क्या उद्देश्य है। यहाँ पे आपको अंतर विद्यालय प्रतियोगिता के उद्देश्य बताना है। तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, विकास की अवस्थाओं का उल्लेख करते हुए विकास के अध्ययन के महत्व की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो विकास है यहाँ पे आपको सबसे पहले विकास की अवस्थाओं का उल्लेख करना है और विकास की अवस्थाओं का उल्लेख करते हुए विकास के अध्ययन के महत्व की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, थार्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो थार्नडाइक का प्रयत्न है एवं भूल सिद्धांत है, यहाँ पे आपको प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, खेल में अभिप्रेरणा की कौन सी तकनीकें हैं, खेलों में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो खेल है उसमें अभिप्रेरणा की कौन सी तकनीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि खेल में अभिप्रेरणा की कौन सी तकनीक है और खेलों में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोत्साहन तथा प्रोत्साहन के लाभ तथा हानि का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोत्साहन क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रोत्साहन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रोत्साहन के लाभ तथा हानि का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोरंजन के अर्थ, परिभाषा, लक्ष्य, उद्देश्य, विशेषताओं तथा प्रकारों को संक्षेप में बतलाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मनोरंजन है, यहाँ पे आपको मनोरंजन के अर्थ बताना है, परिभाषा बताना है, लक्ष्य बताना है, उद्देश्य बताना है, विशेषता बताना है तथा उसके प्रकारों को संक्षेप में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, परंपरागत खेलों का क्या महत्व है, उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो परंपरागत खेल है उसके क्या महत्व है। यहाँ पे आपको परंपरागत खेलों का महत्व बताना है और उसका उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स्ट्रा म्यूरलस तथा इंट्रा म्यूरलस प्रतियोगिताओं के महत्व पे प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो एक्स्ट्रा म्यूरलस है तथा जो इंट्रा म्यूरलस है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा म्यूरलस तथा इंट्रा म्यूरलस प्रतियोगिताओं के महत्व पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, खेल कूद में प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक कारक है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो खेल कूद है, यहाँ पे आपको बताना है कि खेल कूद में प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक कारक है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।